Hello friends, in this video we will discuss on the topic extended transition function of finite automata। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजिशन फंक्शंस के बारे में जाना था कि फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, कैसे यूज किया जाता है और उसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद किए बिना। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल वी आई पाठशाला को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे कि आपको सारे अपडेट मिल सकें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हमारी है वो है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ट्रांजिशन फंक्शन हमारा काम में आता है, हम लोग किस तरह से उसे यूज में लेते हैं। सेम अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की। तो नॉर्मली अगर हम बात करें पुराने की तो हम लोगों ने देखा था ट्रांजिशन फंक्शन को जो डिनोट करते हैं वो डेल्टा से करते हैं, लेकिन जब एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एस्ट्रिक से। ओके, अब ये डेल्टा क्या है? जो ट्रांजिशन फंक्शन था लास्ट में अगर हमने देखा हो तो डेल्टा को हम लोग एक मैपिंग के थ्रू यूज करते हैं, Q इंटू सिग्मा टेंस टू Q। तो ये इस तरीके से यूज करता है, एक स्टेट विद अल्फा वेट एक कन्वर्ट होता है एक नई स्टेट में। ठीक है, ऐसे अगर हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें तो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर भी सेम वही है, जो एक स्टेट है। अब क्योंकि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है इसलिए यहां पर जो अल्फाबेट्स होते हैं वो पूरा एक स्ट्रिंग की बात की जाती है, इसलिए यहां पर सिग्मा एस्ट्रिक की बात करते हैं और कन्वर्ट होता है एक नई स्टेट में। तो ये इसीलिए हम इसे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम पूरी स्ट्रिंग को एक साथ यूज में लेते हैं नेक्स्ट स्टेट के लिए। ठीक है, और जो लास्ट आंसर जैसे हम लोग अगर ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करते हैं तो वन बाई वन एक नई स्टेट का एक अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, हम लास्ट फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं। यहां पर हम डायरेक्टली जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन नाम है उसी के थ्रू हम डायरेक्ट यहां पर आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पर रहता है और किस तरह से हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करते हैं अपने वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं पुराना भी रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि जो चीजें हैं ट्रांजिशन फंक्शन है या फिर कुछ भी है तो वो किस तरह से होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा था स्ट्रिंग एक्सेप्टर या फाइनाइट एक्सेप्टर। तो बेसिकली यहाँ पर फाइनाइट एक्सेप्टर क्या है, सिंपल सी बात है, मेरी कोई भी स्ट्रिंग जो एज ए इनपुट वर्क कर रही है फाइनाइट ऑटोमेटन का यूज करके या तो वो एक्सेप्ट होगी आउटपुट में देगी या वो रिजेक्ट देगी। तो दो ही ऑप्शन मुझे मिलेंगे, या तो मैं उससे कहूंगा कि मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है फाइनाइट ऑटोमेटा को या फिर मैं रिजेक्ट करूंगा। इस दो के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मेरी स्ट्रिंग का यूज करते हुए इनपुट अल्फाबेट्स का यूज करते फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करते हुए एक वन स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हो रहे हैं और लास्ट स्टेट जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है, दैट मींस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। इफ इन एनी केस अगर वो स्टेट लास्ट स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट नहीं है, उसके अलावा कोई अदर स्टेट है, इट मींस वो हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गई है उस ऑटोमेटन के लिए। ओके, तो ये फाइनाइट एक्सेप्टर था जो मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो लास्ट में हमने यूज किया था ट्रांजिशन ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ये एक ट्रांजिशन ग्राफ है जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये एक ट्रांजिशन ग्राफ है जिसमें हमारे पास कई सारी स्टेट्स दिख रही हैं, जैसे Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो ये 6 स्टेट दिख रही है यहाँ पर। एक फाइनाइट एक्सेप्टर है किसके लिए, A, B, BA के लिए। ये जो हमारा स्टेट है ये A, B, BA के लिए ही एक्सेप्टर है केवल। कैसे, देखिए उससे चलो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये हमारा जो फाइनाइट एक्सेप्टर हमने बनाया, ट्रांजिशन ग्राफ बनाया, वो A, B, BA के लिए बनाया है। ओके, वेयर जहां पर Q0 जो है वो हमारा ये इनिशियल स्टेट है, जो Q0 है वो इनिशियल स्टेट है, एंड Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऑल आर द स्टेट्स, जिसे हम लोग कैपिटल Q कहते हैं। जो यहाँ पर A है स्मॉल, अगर मैं यहाँ बात करूं जो Q4 है जो हमारे पास डबल सर्कल के अंदर डिनोट किया गया, वो हमारा फाइनल स्टेट है जिसे हम एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारी स्टेट पहुंच रही है दैट मींस हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। इसी को हम फाइनाइट एक्सेप्टर कहते हैं। ओके, तो ये एक पूरा जो ट्रांजिशन ग्राफ है किस तरह से यूज करेंगे हम आगे देखते हैं इसमें। ओके, तो DFA जो है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर या फिर डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, सो देयर आर 5 टपल्स, कैपिटल M जो एक मशीन है इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट एंड M।
So where capital Q is a set of states, sigma is input alpha weight, set of input alpha weight, delta is a transition function जो मैपिंग करता है किसी ना किसी मैप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर DF है तो Q into sigma tends to capital Q ही होता है। Q0 is initial state जो हम लोग लास्ट में डायग्राम में देखा था। F is a set of finite state या final state या acceptor। तो ये 5 टपल्स मिलके एक मशीन को डिजाइन करते हैं। अब इसमें कैपिटल Q जो हमने लास्ट में जो डायग्राम देखा था उसमें कैपिटल Q क्या है या सिग्मा क्या है या डेल्टा क्या है, Q नॉट क्या है। जैसे मैं बात कर रहा हूं इनपुट अल्फाबेट्स जो हमारे पास सिग्मा है, तो सिग्मा क्या है, जो हमने इसमें अल्फाबेट्स यूज किए हैं। आप इस पूरे डायग्राम में जो मेरे पास ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, इस पूरे डायग्राम में चेक करिए, जो अल्फाबेट्स हैं केवल A और B है, इसके अलावा कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं किया गया है। इसलिए इस इनपुट अल्फाबेट इसमें सिग्मा जो है A और B का कॉम्बिनेशन, एक सेट है A और B का। ओके, एंड द सेट ऑफ स्टेट्स मींस कैपिटल Q। कैपिटल Q में आप देखिए यहां पर क्या है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऑल ऑफ द स्टेट्स जो यूज में आ रही हैं हमारे पास इस मशीन के लिए जो स्टेट्स हैं। तो देखिए हमने वहां पे लिखा भी है कैपिटल Q बराबर Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो ये सारी स्टेट्स जो हैं वो डिफाइन करें सेट ऑफ स्टेट्स को। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मींस जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसी एंट्री पॉइंट जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट को, वो हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाता है या इनिशियल स्टेट कहलाता है। अब देखिए इनिशियल स्टेट को जब भी हम ऑटोमेटा में डिफाइन करते हैं तो उसे डिफाइन करने के लिए हमेशा यूज किया जाता है एक एरो जो स्टार्ट दिखाता है और रिप्रेजेंट करता है कि यही स्टेट हमारा इनिशियल स्टेट है, उसको स्टार्टिंग से कुछ भी वैल्यू नहीं आती है ना। तो आप देखिए जहां भी अगर हमारे पास ऐसे एरो लगा हुआ है, सिंगल एरो, दैट मींस वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनिशियल स्टेट है। ओके, कभी कभी इनिशियल स्टेट आगे या कहीं भी होती है, तो जहां भी एरो ऐसे तरह से लगा होगा वही हमारा इनिशियल स्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे इनिशियल स्टेट क्या है, Q0। द नेक्स्ट इज फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। अब सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स का मतलब है कि फाइनल स्टेट एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहां पर केवल और केवल एक ही स्टेट दी है जो हमारे पास क्या है, Q4। ठीक है, जो Q4 है वो हमारा फाइनल स्टेट है, इसलिए यहां पे आपने देखा होगा डबल सर्कल के अंदर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो Q4 है वो फाइनल स्टेट है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन फंक्शन। जो अभी मैं बात कर रहा हूं ये अभी ट्रांजिशन फंक्शन है, अभी हम लोग बात करेंगे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की। सो ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। सो डेल्टा क्या है, Q इंटू सिग्मा टेंड्स टू कैपिटल Q। मतलब एक इनपुट, एक स्टेट जो है इनपुट अल्फाबेट के साथ एक नई स्टेट में कन्वर्ट होती है। कैसे, जैसे Q0 A का यूज करके कहां पहुंच रहा है, Q1 पे। देखिए Q0 इनिशियल स्टेट है या फिर एक स्टेट है, A इनपुट अल्फाबेट का यूज करके Q1 पे पहुंच रहा है। तो Q0 यहां, तो Q0 यहां आ जाएगा, A यहां आया और कन्वर्ट कहां हो रहा है, Q1 पर। तो सेम ऐसे ही ट्रांजिशंस जो होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहां देख लीजिए आप एग्जांपल, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। सो डेल्टा Q0, A, Q0 से A का यूज करके कहां पहुंच रहे हैं, Q1 पर। ऐसे ही और देख लेते हैं, जैसे मैं पहले यही बता देता हूं, Q0 से A पे यहां जा रहे हैं। अगर बाई चांस मैं बात कर रहा हूं Q2 से B का यूज करके Q3 पे, तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा, इसे कैसे लिखेंगे, डेल्टा Q2 कॉमा B बराबर Q3। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस्ट्रिक। और डेल्टा एस्ट्रिक मैपिंग कैसी होती है, इसमें Q इंटू सिग्मा का एस्ट्रिक टेंड्स टू Q। मतलब सेम मैं अगर इसी जो ट्रांजिशन डायग्राम या ग्राफ दिया हुआ है, इसी ग्राफ पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो सिग्मा एस्ट्रिक है, सिग्मा एस्ट्रिक का मतलब है पूरा का पूरा एक जो स्ट्रिंग है उससे हम यहाँ पे यूज करते हैं, उससे एक नई स्टेट में मिलती है, वो हमारा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है, जिसे हम एक एक करके स्टेप को ओपन नहीं करते, डायरेक्टली ओपन किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा एस्ट्रिक Q0, AB। जैसे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करते हैं डेल्टा एस्ट्रिक Q0, AB।
तो जो Q0 है वो मेरा क्या है, कैपिटल Q, और A भी है वो क्या है, सिग्मा का एस्टेरिक, और जो एक हमें वैल्यू मिलने वाली है वो हमें वैल्यू मिलने वाली है, वो मिल रहा है कैपिटल Q, दैट इज Q2। तो जो एक डेल्टा एस्टेरिक है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, Q इंटू सिग्मा एस्टेरिक इक्वल्स टू कैपिटल Q, मतलब डेल्टा एस्टेरिक Q0 AB के साथ Q2 पे पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पर देख लेंगे हम Q0, यहाँ पे Q0 है, Q0 A और B का यूज करके Q2 पर पहुंच रहा है। तो अब ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्टली हम स्ट्रिंग का यूज करके आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होता था, एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता था। ऐसी और एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, जैसे Q0, ABBA। अब देखिए ABBA मतलब पहले Q0 से A चला Q1 पर, Q1 से B चला Q2 पर, Q2 से B चला Q3 पर, Q3 से A चला Q4 पर। दैट मींस आंसर हमारा जो है वो आउटपुट क्या हुआ, डायरेक्टली Q4 आ गया। तो ये डायरेक्टली फाइंड करने के लिए ट्रांजिशन फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में। तो इससे हमें क्या मिला, Q4 मिला। ऐसे अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैंने एक और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन Q0 का एक स्ट्रिंग ABBB A के लिए यूज कर रहा हूं, ABBA के लिए, ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है, Q5। तो वो डायरेक्ट पता चल रहा है मेरे पास, देखिए ABB ऐसे ही B, और यहां पर जब मैं डायरेक्ट सेल्फ लूप लगा के A की बात करूंगा और फिर A की बात करूंगा, देन मैं फाइंड करूंगा Q5। नो डाउट Q5 इज नॉट अ फाइनल स्टेट, इसलिए ये रिजेक्ट कर देगा, लेकिन ये केवल एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जिसमें एक स्ट्रिंग मेरे पास ABBA है, जिसको Q0 के साथ यूज करके मैं Q5 पर पहुंच रहा हूं। अब हम लोग इसको एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझेंगे कि मतलब बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन यूज किस तरह से किया जा रहा है। सो एक ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, वो है देयर इज अ वॉक फ्रॉम Q to Q डैश विद लेवल W। तो जो वॉक है एक स्टेट से फाइनल स्टेट पर पहुंचने के लिए जो किया गया जो पाथ है या एक वॉक है, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं W से, ठीक है। तो किस तरह से यूज करेंगे, डेल्टा एस्टेरिक Q, W बराबर Q डैश। Q डैश इज द फाइनल स्टेट जो भी हमें मिल रही है, लास्ट जो स्टेट मिली है, नेक्स्ट स्टेट जो भी है, W एक पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, जो एक लेवल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब वो W का मतलब क्या है, W का मतलब है एक अल्फाबेट सिग्मा 1, दूसरा अल्फाबेट सिग्मा 2, ऐसे ऑल अदर अल्फाबेट एंड सिग्मा K। तो Q से लेकर ये सारे अल्फाबेट्स को यूज करते हुए Q डैश पर पहुंच रहे हैं, ये हमारा वो एक वॉक करने का स्टाइल हो गया, और जो वॉक है Q से Q डैश तक की, वही हमारा एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है। तो एक बार में आंसर हमें मिलता है कि हम एक स्टेट से फाइनल स्टेट पर कैसे पहुंचे। सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, देयर इज अ वॉक फ्रॉम Q0 to Q5। हम Q0 से Q5 तक की वॉक करेंगे विद लेवल ABB और AA। अब ABBA जो है वो हमारे पास क्या है, एक लेवल है या फिर एक स्ट्रिंग है पूरी, जिसमें कई सारे अल्फाबेट्स आ रहे हैं, इन सब का यूज करके हम Q5 पर पहुंच रहे हैं। तो देख लेते हैं, जैसे Q0 का A के थ्रू Q1, B से Q2, फिर Q3, फिर अगेन इस साइड में जाएंगे Q5, फिर क्योंकि सेल्फ लूप है, फिर Q5, फिर सेल्फ लूप है, फिर Q5। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, Q5 आया। तो ये डायरेक्ट आंसर रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में। ओके, तो इसे एक बार देख लेते हैं एक रिकर्सिव डेफिनेशन के रूप में। रिकर्सिव डेफिनेशन का मतलब क्या है, जब भी हम लोग इसे यूज करते हैं तो अपने रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है ना, मतलब अपने आप में ही कॉल की जाती है, वापस कॉल करके फिर उसी को यूज में लिया जाता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा ट्रांजिशन की, तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा एस्टेरिक Q, लैम्डा जो हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग के रूप में यूज किया जाता है, क्या होता है, Q आता है, क्योंकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जो है वही स्टेट हमारी रहेगी, है ना। ऐसे ही अगर मैंने पास यहाँ पे W सिग्मा लिया, एक स्ट्रिंग लिए, तो W एक अलग पार्ट है, सिग्मा एक अलग पार्ट है, लेकिन हम लोग एक साथ इसका आंसर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं। डेल्टा एस्टेरिक का मतलब क्या हो गया, डेल्टा और डेल्टा एस्टेरिक किसका, पहले वाले के साथ, Q और W के साथ, और फिर जब उससे वैल्यू जो निकलेगी वो स्टेट हमारी सिग्मा के साथ काम करेगी। तो जो दो हैं वो हमने अलग अलग टूट के काम करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आंसर हमारा एक साथ आएगा। तो ये वॉक कैसे हो रही है, वॉक कैसे हो रहा है,
W के थ्रू Q से हम Q1 पे पहुंचे और सिग्मा के थ्रू हम Q1 डैश पे पहुंचे। तो ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया, फाइनल आंसर आ गया, है ना। इससे अब एक बार देख लेते हैं रिकर्सिव फंक्शन किस तरह से काम करता है। जो डेल्टा एस्ट्रिक है Q, W और सिग्मा, जिससे हमें क्या वैल्यू लेने लिए Q डैश। तो जो यहाँ पे ये W और सिग्मा का यूज करके, आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में W और सिग्मा का यूज करके Q डैश पे पहुंच रहे हैं। ऐसे ही अगर Q1 का हम यूज करते हैं सिग्मा के थ्रू तो Q डैश पे भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये डेल्टा फंक्शन है, ठीक है ना। तो उसी चीज को हमने यहां पर डिनोट किया है कि डेल्टा Q1 सिग्मा बराबर Q डैश। तो इसी को ही हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक एक करके ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ देख लीजिए डेल्टा एस्ट्रिक सिग्मा और जब W की बात कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट होके क्या आ रहा है Q1, क्योंकि W से Q1 पे पहुंचे तो Q1 और सिग्मा। वैसे ही नॉर्मली नीचे भी दिखाया है कि Q, W बराबर Q1 में पहुंच रहे हैं हम लोग। ऐसे हमने यहाँ पूरे ओपन कर दिया कि हाँ भाई डेल्टा एस्ट्रिक की जब बात कर रहे हैं तो Q, W सिग्मा से बात कर रहे हैं, तो उस केस में डेल्टा ट्रांजिशन जो है, एक्सटेंडेड डेल्टा ट्रांजिशन जो है Q, W के साथ पहले होगा, फिर बाद में सिग्मा के साथ होगा। ओके, तो इसे अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हम लोग जब यहाँ बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन Q0 का A और B के साथ, मतलब केवल हम ए बी की बात कर रहे हैं। तो यहां डायरेक्ट बेसिकली हमारे पास आंसर आना चाहिए Q2, ठीक है। लेकिन जब हम इसे ओपन करके दिखाते हैं तो ओपन कैसे करते हैं, इसे एक्सटेंड कैसे करते हैं। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या हुआ, मैंने एक ट्रांजिशन फंक्शन लिया डेल्टा, और ए बी में ए तो रह गया मेरे पास अंदर और बी हो गया बाहर, क्योंकि पहले मैं केवल एक अल्फाबेट का यूज करूंगा तो Q0 का ए के साथ चल रहा हूं, तो Q0 का A के साथ एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करूंगा और B जो मेरे पास है वो बाहर हो गया, ठीक है, उसको मैं बाद में यूज करूंगा। ओके, तो देन उसके बाद नेक्स्ट Q0 जो A रह गया, A को हटाया मैंने क्योंकि मैं एक नल का भी यूज कर रहा हूं, क्योंकि नल के थ्रू नल की तो वैल्यू सेम रहती है ना, क्योंकि इसमें और कोई स्ट्रिंग है नहीं। तो मैंने एक ट्रांजिशन और लिया Q0, नल। अब Q0, नल का आंसर तो सेम आएगा, तो वो वैल्यू हो गई Q0, A के साथ। तो Q0, A के साथ यहां से वैल्यू मुझे क्या मिली, Q1 मिली। अब Q1 का B के साथ देखा हमें, तो Q1 का B के साथ हमें यहाँ पे क्या मिला, Q2 मिला। तो ये हमारा आंसर हो गया। हम इसे डायरेक्ट भी लिख लेते हैं उस केस में जिस केस में हमारे पास एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन निकालने का तरीका हमारा यही है। तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को हमेशा जब भी फाइंड करना है तो एक वॉक करने का तरीका है, एक पाथ है जिसके थ्रू हमें उसे यूज करना है। यहां पर हम लोग एक इनपुट अल्फाबेट का यूज नहीं करते हैं, पूरी स्ट्रिंग को एक साथ यूज में लेते हैं, लेकिन एक वॉक करते हुए ही कि मतलब पहला इनपुट कौन सा है, फिर दूसरा इनपुट कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और आउटपुट वही आता है जो हमारा आना होता है। ओके, तो इस तरीके से हम इसे यूज में ले लेते हैं। ओके, आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इन केस अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके लिखें, मैं आपको उसमें इसे बता दूंगा। ओके, तो थैंक यू।